सैनिकों को, जो गिनती के मुश्किल से 7 या 8 शिव सैनिक थे, जिसमें से 6 शिव सैनिकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभी अंदर कोई शिव सैनिक और हैं या 7 से 8 जो आप बता रहे हैं, 6 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 2 और हैं चक्रेश, उनका क्या? और चक्रेश एक बात और साथ में, ये अचानक शिव सैनिकों को क्या सूची है अचानक, या पहले से कुछ कार्यक्रम था इस तरह का इनका? जी सही, मैं आपको बता दूं, ये जो शिव सैनिक हैं, आगरा के शिव सैनिक हैं, काफी समय से इस बात को उठा रहे थे कि यह ताजमहल नहीं शिव मंदिर है। और इसके लिए उन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले भी ताजमहल के पास में मेहताब बाग से ताजमहल की आरती करने की कोशिश की, जहां इनकी पुलिस से काफी झड़प हुई और उस दौरान भी पुलिस ने इन सभी शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन आज फिर शिव सैनिकों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए ताजमहल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अंदर प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद ताजमहल की जो मुख्य इमारत है ताजमहल की, वहां तक पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद आरती करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सीआईएसएफ के सभी जवान जब उनको पता लगा कि इस तरह शिव सैनिक घुस गए हैं और आरती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत वो लोग वहां पहुंच गए, जहां उनसे काफी झड़प भी हुई। और झड़प करने के बाद वो सारे शिव सैनिक पकड़ लिए गए। बाकी जो बता रहे हैं कि जो 2 शिव सैनिक हैं वो इधर उधर हो गए, भाग जाने में सफल रहे, लेकिन 6 शिव सैनिकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें थाने ले जाया गया है। चक्रेश, 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है, 8 ही घुसे थे ये। चक्रेश, क्या सिर्फ ये अपनी बात रखने का एक तरीका, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की शिव सैनिकों की कोशिश, या ऐसे हम गंभीर प्रयास माना जा सकता है, कहा जा सकता है? चक्रेश, बिल्कुल इसको गंभीर प्रयास ही कहा जाएगा कि इतनी सुरक्षा के बीच शिव सैनिक इस तरह ताल ठोंकते हुए ताजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। दूसरा, उन्होंने अपना एक मुद्दा बना लिया है ताजमहल को शिव मंदिर बताने का, और ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये शिव मंदिर है, क्योंकि इसका काफी पुराना इतिहास है। इस मामले में हमारी कई बार पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि यह शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल है, ना कि कोई शिव मंदिर। लेकिन जो शिव सैनिक हैं वह इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि ये ताजमहल है, यह शिव मंदिर है। और इसी का परिणाम है कि आज शिव सैनिक धड़धड़ाते हुए ताजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। क्या तर्क देते हैं ये शिव सैनिक चक्रेश, ताजमहल को शिव मंदिर बताने के लिए क्या कहते हैं? सीधा सीधा उनका यह कहना है कि यहाँ भगवान ने यहाँ पूजा की थी, ये इसीलिए। और जो बिल्डिंग है, यह जो इमारत है, यह पहले शिव जी का मंदिर था, जहाँ मुगल बादशाहों ने इसको अपना रूप दिया, इसको सफेद संगमरमर से बनवा दिया और इसे अपना नाम दे दिया कि यह ताजमहल है, ये शाहजहां ने बनवाया है। लेकिन यह आज भी वो इस बार जब गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने बाहर लेके आई, तो वह चिल्ला कह रहे थे कि शिव जी के नारे लगा रहे थे, शिव सैनिक अपने नारे लगा रहे थे, शिवसेना जिंदाबाद, और इसको ताजमहल को शिव मंदिर ही बता रहे थे। चक्रेश, इससे पहले भी इस तरह की जो विवादित जगह होती हैं, हालांकि ताजमहल को अभी तक विवादित नहीं कहा गया है किसी ने भी और किसी भी सूरत में, लेकिन बाबरी मस्जिद का जिक्र कर लीजिए, दूसरी जगहों का, दूसरी मथुरा की मस्जिद और मंदिर का जिक्र कर लीजिए, हर जगह मामला जो है वो अदालत तक पहुंचता है, अदालत में होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं सामने। तो क्या ताजमहल के इस मामले में, ताजमहल को शिव मंदिर बनाने के मामले में शिवसेना की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और संस्था की तरफ से कोई ऐसा अदालत में मामला दर्ज करवाया गया है या पुलिस में इसकी शिकायत करवाई गई है, ऐसा कुछ है चक्रेश? जी सही, इस तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है। यह पहला मामला उठा है कि आगरा के जो शिव सैनिक हैं जो इस ताजमहल को शिव मंदिर बना रहे हैं। इतना यहाँ तक मैं ये कहूंगा कि आसपास के जो क्षेत्र हैं के जो नेता हैं, शिव सैनिक हैं, उन्होंने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया है। आगरा के ही कुछ चंद शिव सैनिक हैं जिनकी अगर देखा जाए तो मुश्किल से 15-20 शिव सैनिक ही होंगे जो इस पूरी पार्टी को चला रहे हैं, शिवसेना के नाम से इस पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने ही इस मामले को एक मुद्दा बना लिया है, ताजमहल को शिव मंदिर कह रहे हैं। इस मामले की कोई भी आज तक पुलिस के पास कोई एफआईआर नहीं आई है, कोई भी अदालत में मुकदमा नहीं है। सिर्फ आगरा के जो चंद शिव सैनिक हैं जो अपनी नेतागिरी से इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, मीडिया में छाना चाहते हैं, देश में छा जाना चाहते हैं, इससे तो यही लगता है। बिल्कुल चक्रेश, ठीक कहा आपने। चक्रेश, इसका मतलब यही हुआ कि जो शिव सैनिकों की प्रवृत्ति है, जिस तरह से वो नजर आते हैं, सिर्फ गुंडागर्दी करनी है, सिर्फ अपनी लाठी के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, और वही उनका इरादा जिसको आज ताजमहल के अंदर घुसकर उन्होंने एक बार फिर से सिद्ध करने की कोशिश की। चक्रेश जी हाँ, बिल्कुल यह माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिव सैनिकों की इतनी भगत, वो ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा लोगों को जताना चाहते हैं कि जिस
महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की भगत है, उनके इशारों पर पूरा महाराष्ट्र जो जहाँ चाहे वो गुंडागर्दी कर लेते हैं। इस तरह वह आगरा में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनिंदा लोग हैं और यही कारण है कि वो मारपीट को गुंडागर्दी तो नहीं कर पा रहे हैं। इस ताजमहल को ही मुद्दा बनाकर छाना चाहें, अपने जो नेता हैं उनकी नजरों में छाना चाहें, उनका यही मकसद है। और चक्रेश, इस तरह से आपने कहा कि तादाद काफी कम है इनकी, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें ये करते हैं, तो प्रशासन का कोई डर क्यों नहीं? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई जो इन पर सख्ती नहीं हो रही और जिससे इन शिव सैनिकों के हौसले बुलंद नजर आते हैं? चक्रेश सही, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको पुलिस प्रशासन की ओर से ढिलाई माना जाएगा कि आए दिन ये शिव सैनिक ताजमहल के पास मेहताब बाग में खड़े होकर ताजमहल की आरती करने की कोशिश करते हैं। पुलिस पहुंचती है और थोड़ा सा खौफ दिखाकर उनको आरती करने से रोकती है और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देती है, लेकिन पुलिस ने आज तक इस तरह कोई प्रयास नहीं किया कि उन्हें कड़े रूप से हिदायत दी जाए कि वह ताजमहल के अंदर प्रवेश ना करें, ताजमहल की आरती ना करें, इस मुद्दे को ना उठाएं। जी सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चक्रेश आप। पुलिस की नाकामी और कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला ढाला रवैया, क्या कहना क्या है पुलिस का, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का? एसएसपी भी बयान दे चुके हैं चक्रेश। मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी की हमने इस मामले में मौके पर पहुंचे एसपी सिटी से बात करना चाहा और भी अधिकारी से बात करना चाहा, उन्होंने अभी भी कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है। हमने जब उनके आगे यह प्रश्न रखा कि शिव सैनिक आखिरकार ताजमहल में प्रवेश कैसे कर गए, जबकि सुरक्षा का ताजमहल पूरे 500 मीटर के सुरक्षा घेरे में आती है, 500 मीटर के बाहर पुलिस की व्यवस्था है, उसके बाद 300 मीटर की बेल्ट में पीएसी के जवान तैनात होते हैं और ताजमहल के अंदर और आसपास सीआईएसएफ के जवान होते हैं। इन सबके बावजूद शिव सैनिक ताजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। पूरी तरह से पुलिस का ढीला रवैया है और पुलिस इस पूरे मामले में नकुर कर रही है। अभी सिर्फ उन्होंने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके उन्हें ले गए हैं। माइक के आगे आने से उन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया है, कुछ कह ही नहीं रहे। चक्रेश, संक्षेप में बताइएगा, एएसआई पुरातत्व विभाग की कोई जिम्मेदारी या उनकी तरफ से कोई बात या उन्होंने कुछ कहा है इस बारे में? अभी हालांकि हमारी उनसे फोन से बात हुई है, उनका सिर्फ यही कहना है, उनका यही तर्क है कि यह कोई शिव मंदिर नहीं है, यह साधारण तौर से जो ताजमहल है जो इतिहास में लिखा आ रहा है, जो सभी लोग कहते आए हैं कि यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया है और उनका सिर्फ यही कहना है कि यह कोई शिव मंदिर नहीं है। चक्रेश, नजर बनाए रखिए आप, और जानकारी के लिए हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता चक्रेश जैन लगातार आगरा से हमें जानकारी दे रहे थे। 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। 20 से ज्यादा शिव सैनिक ताजमहल में घुस गए, ताजमहल को शिव मंदिर बना रहे थे और वहां पर पूजा अर्चना और आरती करने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ से इनकी भिड़ंत भी हुई और उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रशासन का ढीला ढाला रवैया, प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई इन शिव सैनिकों के खिलाफ नहीं। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम वापस लौटते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे लालू की लीला।